आप सोचते हैं कि नेता पढ़ लेगा और नेता को पता लग जाएगा, लेकिन वो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको कोई भी सुझाव देना है तो फेसबुक पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे दें, फोन पे दें, चिट्ठी लिखें। मैं हर चिट्ठी को पढ़ता हूं और उस चिट्ठी के ऊपर भी अमल करता हूं। तो मेरा ये दो हाथ जोड़ के आप लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जिस तरीके से सहयोग, आशीर्वाद आपने यहां तक पहुंचाया, मुझे लड़ाई लड़ी है, अब तो आपको जो है वो फायदा लेने का समय है। उस लड़ाई को विकास में तब्दील करने की आज जो है वो शुरुआत हो चुकी है पिछले 2 साल से। अभी हमारे पास 3 साल और बचते हैं। 3 साल के बाद हम लोग जो है वो चुनाव में जाएंगे। तो अगले चुनाव से पहले पहले हर चीज को अमली जामा पहनाऊंगा, ये मैं फिर मंच से घोषणा करना चाहता हूं। चाहे वो आपका व्यक्तिगत काम है, चाहे वो आपका सार्वजनिक काम है। और जब तक मैं उन चीजों को पूरा नहीं करूंगा, मैं घर नहीं बैठता हूं, आराम से नहीं बैठता हूं। मैं जब जिस चीज को, लक्ष्य को निर्धारित करता हूं, तो जब तक मैं मछली की आंख को बीन नहीं देता, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी मैंने मुख्यमंत्री से घोषणाएं करवाई और मैंने जब तक सांस नहीं लिया, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। अभी कई विधायकों की हुई नहीं है, पर मैंने करवा ली है ज्वालामुखी की। यह भी एक कला है। और मुख्यमंत्री जी एग्जाम्पल देते हैं सबको कि संजय रतन से सीखो, कैसे काम करवा लेता है एकदम। मैं हर निचले स्तर पे जाता हूं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास जाता हूं कि इस काम को अमली जामा पहनाया जाए। क्योंकि अगर आप लोगों का विकास होगा, मेरे क्षेत्र का विकास होगा, तभी मुझे तसल्ली होती है कि जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, अगर मैं उस काम को ना कर पाऊं तो मेरा क्या फायदा बनने का। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप धैर्य रखें। मैं आपके हर काम को अमली जामा पहनाऊंगा और समय रहते आपके हर कार्य को पूरा किया जाएगा, यह मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आपने पहले लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से आपने संगठित होकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि एकता में ही बल है। जब आप संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो कोई दुनिया की ताकत जो है वो हमें कमजोर नहीं कर सकती। बहुत सी ताकतें जो है वो कमजोर करने का प्रयास करती। आज राहुल गांधी जी ने शांतनु जी को भेजा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है संगठन के बारे में विचार किया जा रहा है। एक अच्छी सोच। सरकार में लोग चुनकर भेजते हैं, संगठन को कैसे संगठित करना है और सरकार में रहते हुए संगठन किस तरीके से काम करेगा, इसके ऊपर जो है वो आज हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो गौर कर रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व यहां पे आ चुका है। प्रियंका जी यहां आई थी, ज्वाला जी, मेरे चुनाव में प्रियंका जी भी यहां आई थी। इन लोगों ने रिसीव किया उनको, मां ज्वाला का आशीर्वाद उन्होंने लिया और उनके आने के बाद हम चुनाव भी जीते। बहुत से लोगों ने उनकी रिसेप्शन की। तो चलो वो तो अब जीते ना, पर उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया तो उनका आशीर्वाद हमें मिला। और जिस तरीके से वो संगठन को बनाना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग जो है वो हमें मिलेगा और हम सही संगठन बनाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को और ज्यादा संगठित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। स्कूल के बच्चों ने दान दिया, आप लोगों ने दान दिया, हमारे कर्मचारी भाइयों ने दान दिया। हमने भी ज्वालामुखी मंदिर से 5 करोड़ रुपया जो है उसमें अंशदान दिया। बहुत नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, पूरा भरपाई तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह प्रयास किया कि डिजास्टर से पहले जैसे हमारे लोग रह रहे थे, उस तरीके से जो है वो दोबारा से पुनर्वास जो है वो हमारे लोगों का हो। हमारी सरकार जिस दिन से हिमाचल प्रदेश में बनी है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं। कई कोशिशें की गई, लेकिन हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता। हम चट्टान की तरह खड़े रहे मुख्यमंत्री के साथ और हमने सरकार को जो है वो कभी टूटने नहीं दिया। भगवान का आशीर्वाद मिला,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो विधानसभा में कह दिया कि अब भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता, और उसी भगवान ने हमारी सरकार बचा दी। हम तो धन्यवाद करते हैं भगवान का और जो हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिनके आशीर्वाद से लोकतांत्रिक सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ था और हमारी सरकार जो है आज हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। मुश्किलें आ रही हैं, पिछली सरकार ने जो कुछ किया है उसकी मुश्किलें हमारे पास हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करना आपके आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। हमने कभी आपको यह एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास धन की कमी है। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि धन की कमी है तो पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ज्वालामुखी के लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास धन की कमी है। मैंने जो मांगा वो मुख्यमंत्री ने दिया मुझे। छह स्कूल अपग्रेड किए मैंने, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 4 हाई स्कूल, 2 तहसीलें बनाई, 1 थाना बनाया, 1 पुलिस चौकी शहर को दी, 2 हमने आपको पुल दिए सिधौड़ा पत्तन में और अमतर पे 2 पुल दिए मुख्यमंत्री महोदय। करोड़ों रुपए खर्च होगा उनके ऊपर। स्कूलों के लिए हमें भवन दिए। आज 29 मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरे चुनाव क्षेत्र में, 29 के 29 में 1-1 करोड़ रुपए का भवन बन रहा है। 3 डिग्री कॉलेज है मेरे, तीनों में जो है वो करोड़ों रुपए के भवन बन रहे हैं। 9 सड़कें नाबार्ड से आई मेरे विधायक बनने के बाद। इस बार 9 सड़कें ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को नाबार्ड से मैंने जो है वो सैंक्शन की हैं। 9 सड़कें, 5 सड़कें मैंने पीएमजीएसवाई से सैंक्शन की हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 125 करोड़ रुपया पीएमजीएसवाई 3 में ब्रिजेस के लिए आया, जिसमें से 40 करोड़ रुपया ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में आया। अभी आपको भूख लगी होगी, शांतनु जी ने भी थक गए होंगे और मैंने भी शिमला पहुंचना है। अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शाम मुझे यही हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कोई ना कोई तरक्की का काम जो है वो हो रहा है, कोई ना कोई विकास का काम जो है वो आपके क्षेत्र में हो रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग मेरी ताकत है। आपने आशीर्वाद देके, सहयोग देके, लड़ाई लड़कर यहां तक मुझे पहुंचाया है। अगर आज मैं इतने दम से यहां भाषण दे रहा हूं, अगर मैं इतने दम से विधानसभा में गरजता हूं, तो ये संजय रतन नहीं गरजता, यह ज्वालामुखी की जनता गरजती है। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैंने चुनाव के समय या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले अगर अपनी जनता के साथ कोई वादा किया है, मैं हर एक वादे को अगले चुनाव से पहले पहले अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अभी शांतनु जी कह रहे थे कि टोपी घुमाने की बात, अब टोपी तो मुझे घुमानी ही पड़ेगी। अगर मेरे पास 1 रुपया है, उस 1 रुपये को मैंने किस तरीके से घुमाना है, इसकी इजाजत आप लोगों को मुझे देनी होगी। थोड़ा सा निश्चय करें। मुझे मालूम है कि आप लोगों को लगता है कि संजय रतन ने अगर मुंह से बोल दिया तो ये अभी हो जाना चाहिए, और मैं भी चाहता हूं कि अगर मैंने अपने मुख से कोई शब्द बोल दिया तो उसको अमली जामा 24 घंटे के अंदर पहनाया जाए। लेकिन कई बार की दिक्कतें भी मुझे आती हैं, उन दिक्कतों से भी मुझे पार पाना है, उससे भी मुझे आगे निकलना है। उस रुपये को कैसे घुमाना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। हर व्यक्ति का काम होगा, हर कार्यकर्ता का काम होगा। और मैं स्पष्ट तौर पे इस मंच से कहना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। जहां ज्वालामुखी मेरा घर है, ज्वालामुखी मतलब मेरा विधानसभा क्षेत्र घर है, ज्वालामुखी के हर कोने कोने का विकास करना मेरा कर्तव्य है। वहां हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का विकास करना भी मेरा नैतिक कर्तव्य है।
और जब तक मेरा जीवन है, यह भी मैं कह देना चाहता हूं, जब तक मेरा जीवन है मैं आपका ऋण हमेशा उतारता रहूंगा, यह भी मैं कह देना चाहता हूं। ना मैं कभी जात पात पे बात करता हूं, ना मैं क्षेत्रवाद पे बात करता हूं, ना मैं भाई भतीजावाद पे बात करता हूं। मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देता हूं। मैंने बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद की है। मैंने कभी ये इल्म अपने दिमाग में नहीं लाया कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अगर वो बीमार है तो हमने उसके इलाज के लिए भी पैसा दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से। इसलिए तो अभी ले जाएंगे, अभी तो पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसके अंदर जो हमारा कार्यकर्ता है उससे फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरीके से हमें संगठन बनाना है और कौन व्यक्ति, कौन कार्यकर्ता उसके अंदर सम्मिलित होना चाहता है। सबकी फीडबैक लेके विधायक जी के साथ विस्तार में चर्चा करके उसके बाद फिर संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। तो भाजपा द्वारा दो मंडल बनाए जाने को कांग्रेस में कुछ ऐसा प्रस्ताव है? देखिए, भाजपा तो बहुत बाद में मंडल और ये सब चीजें करने लगी। पुराना संगठन कांग्रेस का है, आज ये भाजपा ये मंडल और ये सब चीजें करने लगी। तो हमने भाजपा की कॉपी थोड़ा ना करनी है, भाजपा कांग्रेस की कॉपी करती आई है। सवाल ही आपका गलत है। जिस तरीके से हम चलते हैं उसका पीछा करती है भाजपा। तो कांग्रेस ने हमें, हमारी पार्टी की पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है कि कहाँ पे, जहाँ पे जोन की जरूरत होगी वहाँ जोन बनेगा, जहाँ सेक्टर की जरूरत होगी वहाँ सेक्टर बनेगा और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। सर, क्या उम्मीद लगा आपके जन कौन होगा मुख्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष? देखिए, अभी आज विस्तृत चर्चा जो है यहाँ पे हुई है। हमने कहा है कि 3 दिन के अंदर जो है वो लोग जो है वर्कर कार्यकर्ता जो है वो सुझाव भेजेंगे हमें। उसके बाद जो है वो मैं हाईकमांड के साथ बैठ के जो है चर्चा करूंगा। उसमें कई चीजें होती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि जोन वाइज है या तहसील वाइज है, उसको देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि कोई भी संगठन का जो जिम्मा दिया जाता है उसको जो है वो पूरे चुनाव क्षेत्र को मद्देनजर रख के दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को देख कर नहीं दिया जाता। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को मद्देनजर रखेंगे, उसके आधार पर जो है वो हम निर्णय करेंगे। ज्वालामुखी में जितना जनता आई है, कांग्रेस के लोग आए हैं, किस तरह देख रहे हैं? आप खुद देख रहे होंगे कि ज्वालामुखी में इतने कार्यकर्ता अगर आए हैं तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है वो ज्वालामुखी में कायम है और काम हो रहे हैं। लोगों के, लोग खुश हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, हमारी जनता खुश है और विकास जो है वो निरंतर जो है वो आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का विकास जो है वो हो रहा है, इसलिए आज जनता इतना हजूम जो है वो हमारे कार्यकर्ता जो आए हैं। क्या संजय का शक्ति प्रदर्शन भी है साथ में? नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं का आज बैठक थी। शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता संजय रतन को नहीं है। जनता ने जो है वो जब चुनाव हुआ उस वक्त शक्ति का जो है वो प्रदर्शन कर चुकी है ज्वालामुखी की जनता।